हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम देखने वाले एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशन में अबाउट व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कैरी आउट किया जाना चाहिए इंडिया में, एंड क्या क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन से उससे रिलेटेड एंड नेशनल लेवल पे क्या हम इनिशिएटिव हमने लिए हैं। तो सबसे पहले आता है UNISDR, दैट स्टैंड्स फॉर, वन सेकेंड। So first of all, what is UNISDR? That stands for United Nations Office for Disaster Risk Reduction, जो कि पहला मेजर एग्रीमेंट है। अगर हम 2015 डेवलपमेंट एजेंडा के बाद की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पहला मेजर एग्रीमेंट ये है, जो कि बात करता है सस्टेनेबली कैसे हम डिजास्टर रिस्क जो है उसको कम कर सकते हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर में जो लॉसेस, हमारे इकोनॉमिक लॉसेस या फिर ह्यूमन वैल्यू का लॉस हो रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये डिफाइन करता है डिजास्टर होता क्या है। डिजास्टर एक सडन, अब्रप्ट और अनप्रिडिक्टेबल फिनोमेना है जो होता है एकदम से, जिसकी वजह से ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल लॉसेस हमें होते हैं। डिजास्टर, इसमें बोल सकते हैं कि तो यूएन। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट। एक सेकंड। यूएनआईएसडीआर जो है, इट इज अंडर द यूएन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट होता है वो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क, उसका रिव्यू करने का बात करते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द ओवरऑल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रॉम द पीरियड 2015 टू 30 के बीच में। सेंडाई में साइन हुआ था 2015 में, और स्विट्जरलैंड में जेनेवा में इनका हेडक्वार्टर है। कंटिन्यू। एंड जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है 15 ईयर्स तक के लिए। 15 ईयर्स तक का प्लान है जिसमें उसको कैरी आउट किया जाएगा। इसके बाद आता है इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसको हम एंड में डिटेल में भी देखेंगे, बट ये डिफाइन करता है डिजास्टर को एज अ कैटास्ट्रॉफ, मिसहैप या फिर क्लैमिटी, जिसके ग्रेव अकरेंसेस होते हैं किसी भी एरिया में। नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, बाय एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से लाइफ का लॉस होता है एंड प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज होती है। अगर टाइप्स की बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स में, तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनके डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जिसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले जियो फिजिकल या फिर जियोलॉजिकल, जो कि अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है या फिर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के प्लेट की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक हो रहा है, सुनामी क्रिएट हो रही है। मेट्रोलॉजिकल शॉर्ट लिव्ड होते हैं, माइक्रो या मेसो स्केल पे होते हैं। एक्सट्रीम वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंजेस आने की वजह से होता है, जैसे हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, फॉग, स्टॉर्म होता है, टोर्नेडोज होते हैं एंड डस्ट स्टॉर्म होते हैं। टोर्नेडोज की अकरेंस अगर इंडिया में बात कर सकते हैं तो रेयर अकरेंसेस है बट पॉसिबल है। जो ईस्ट साइड, ईस्ट कोस्ट की हम बात करते हैं, उड़ीसा साइड में, वहां पे पॉसिबल है। हाइड्रोलॉजिकल की बात करते हैं तो अकरेंस, मूवमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे फ्रेश वाटर का हो रहा है सरफेस या फिर सब सरफेस पे, या सॉल्ट वाटर का हो रहा है उसकी वजह से आता है, जैसे लैंडस्लाइड, वेव का एक्शन कैसे डायरेक्शन में है, टाइडल बोर का एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे, एंड देन ऑल्सो फ्लड्स जो हो रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजिकली अगर बोलते हैं तो लॉन्ग लिव्ड होता है इनका, मेसो एंड माइक्रो स्केल पे एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस चेंज करते हैं, इंट्रा सीजनल और मल्टी डेकेडल टेम्परेचर वेरिएबिलिटीज, मतलब अभी जो चेंज हो रहा है डेकेड्स तक उसका इम्पैक्ट देखा जाता है, जैसे कि आईओडी का इम्पैक्ट होता है, मॉनसून का इम्पैक्ट होता है, ड्रॉट्स आते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है, वाइल्ड फायर होते हैं। बायोलॉजिकल में बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सपोजर हो रहा है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ, या फिर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो कैरी कर रहे हैं उसकी वजह से, जैसे एपिडेमिक लेप्रोसी की आज जैसे हमने बात की, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन जो कि हो सकता है कोई भी वेनेमस इंसेक्ट है या फिर पॉइजनस प्लांट है उसका अगर कंजम्पशन हो रहा है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स जब ये पास करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास से या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, स्ट्राइक करते हैं अगर अर्थ को, तो इम्पैक्ट ऑफ एन एस्ट्रॉइड, जो कि पहले देखा भी गया था। UNISDR CRED, CRED stands for Center for Research on Epidemiology of Disasters report।
तो ये रिपोर्ट हमें बताती है पॉवर्टी, डिजास्टर्स और इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में, जिसमें कि डेटा दिया गया है बिटवीन 1998 टू 2017, जिसमें बताया कि जियो फिजिकल डिजास्टर और क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स जो थे 1.3 मिलियन पीपल वर किल्ड, 4.4 वर इंजर्ड। तो हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन कॉस्ट है वो कितनी ज्यादा है इन डिजास्टर्स की। 91% ऑफ द डिजास्टर्स जो थे वो आए थे जियो फिजिकल इवेंट से, जिसमें इंक्लूडेड है फ्लड, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स या फिर एक्सट्रीम कोई भी वेदर इवेंट अगर हो रहा है। क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर जो है 77% है टोटल डिजास्टर्स में से। इसके अलावा 2000 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा इनकी कॉस्ट, जो लॉसेस हमें हुए, डबल होता जाएगा। देखा भी है कि डबल हुआ है एंड आगे जाके ट्रिपल भी होगा। जो स्टॉर्म्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उनकी इंटेंसिटी है, हरिकेन्स हैं। फर्टिलिटीज के टर्म्स में बात करते हैं तो अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड हरिकेन टॉप 3 में ये आते हैं। टॉप 10 की अगर बात करते हैं कंट्रीज एंड उनके लॉसेस कितने हुए हैं, तो टॉप पे आता है यूएस, जिसमें स्टॉर्म की वजह से सबसे ज्यादा हुआ है। इंडिया की बात करते हैं, जो फ्लड्स आते हैं उनकी वजह से। जापान एंड चाइना, जापान में अर्थक्वेक एंड सुनामी की वजह से, चाइना में ऑल्सो सफरिंग लॉसेस फ्रॉम फ्लड, इटली अर्थक्वेक की वजह से। बाकी सब में मेजरली जो स्टॉर्म एंड फ्लड्स है वो डोमिनेट करता है। अगर टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स की बात करते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, न्यूक्लियर डिजास्टर्स, ये सब आ जाता है। इंडस्ट्रियल में जैसे केमिकल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल हो गया। इंडस्ट्रियल में आ जाता है केमिकल स्पिल हो गया, एक्सप्लोजन हुआ, फायर हुआ, या फिर कोई भी गैस लीक हुई, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है इंडिया में, या फिर पॉइजनिंग हुई। ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स बाय एयर, रोड और वाटर, रेलवे, वहां पे एक्सीडेंट कोई हो रहा है, ऑयल स्पिल अगर हो रहा है जिसमें हाइड्रोकार्बन का रिलीज होता है वाटर में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी होते हैं जिसमें कोई ऑपरेशन या टेस्टिंग हो रही है केमिकल रिएक्शन उसके समय, या फिर अर्थक्वेक या सुनामी की वजह से ऐसा केमिकल रिएक्शन अगर अकर हो रहा है तो न्यूक्लियर डिजास्टर होता है। फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। डिजास्टर दैट इज कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स, केमिकल वॉरफेयर अगर हो रहा है, जैसे कि एजेंट ऑरेंज यूज किया गया था इन वियतनाम, या फिर डिप्लेटेड यूरेनियम जो कि इराक में हम देख सकते हैं।